So, hello and welcome. Here are three signs that she's really not into you and she's not attracted to you. And I want you to move forward. उस लड़के को घोस्ट करो एंड अपने लाइफ के साथ बिजी हो जाओ बेसिकली। और बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे लाइफ में आ जा सकती है। एंड यस द थिंग, देखो मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसा वीडियो बना था कि थ्री साइंस दैट शी इज क्लियरली इनटू यू, तो वो वाला वीडियो भी जाकर चेकआउट कर लो। लाइक यू कैन टाइप ऑन यूट्यूब कि थ्री साइंस शी इज इनटू यू चैट टॉक्स, मेरा चैनल का नाम आगे लगा दो, वो वाला वीडियो तुम्हें आ जाएगा। सो आज का वीडियो का मेरा नंबर वन पॉइंट ये है कि शी डजेंट इनिशिएट एनी कॉन्वर्जेशन विद यू, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस दैट यू शुड एक्चुअली लुक फॉर। देखो मैं ना एक रेशियो निकालने वाला हूँ, एक परसेंटेज निकालने वाला। आउट ऑफ 100 गर्ल्स, 97% ऑफ, आउट ऑफ 100% गर्ल्स, 97% ऑफ गर्ल्स, हमेशा मैंने एक चीज देखी है, व्हेन दे आर रियली इनटू मी, व्हेन दे आर रियली अट्रैक्टेड टू मी, दे स्टार्ट कॉन्वर्जेशंस। फॉर एग्जांपल, तुम अगर लड़कियों के बिहेवियर को देखोगे, उनके बिहेवियर को समझोगे, दे विल डू एनीथिंग टू ग्रैब योर अटेंशन। वो तुम्हें फालतू वाले सवाल पूछेंगे, अपने दिन के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। दैट इज व्हाट इट इज काइंड ऑफ क्यूट, टू बी ऑनेस्ट। दैट इज व्हाट इट एक्चुअली बिल्ड्स द मास्कुलिन फेमिनिन पोलैरिटी। एंड वो तुमसे कुछ अतरंगी ही सवाल पूछना शुरू कर देंगे, वो तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे बिकॉज शी वांट्स योर अटेंशन बेसिकली। एंड लड़कियों के लिए अटेंशन लेना एक बंदे से बहुत बड़ी बात होती है। सो दिस इज द नंबर वन थिंग, इफ शी डजंट इनिशिएट एनी कॉन्वर्जेशन विद यू, तो मैं एक्चुअल में एक ऑब्जर्विंग्स का गेम खेलना है। यहाँ पे मैं ऑब्जर्विंग का गेम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो 97% है, दे तो इनिशिएटेड कॉन्वर्जेशन विद यू, बट जो 3% ऑफ लड़कियां जो कि इनिशिएट नहीं करेगी कॉन्वर्जेशन, इट इज बिकॉज देयर मस्ट बी, उसमें ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन ये है, दे आर टू शाई, दे आर टू इनोसेंट शाई काइंड ऑफ गर्ल्स बेसिकली, जो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, जिनके मुंह से ना शब्द फूटते नहीं है ज्यादा। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर लड़की तुमसे बात नहीं इनिशिएट करी, ऑब्जर्व करो वो तुम्हारे साथ कैसे रह रही है, बाकी लोगों के साथ कैसे रह रही है। अगर वो बाकी लोगों के साथ जाके ऑब्जर्व वो कर रही है, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रही है, लड़कों से बात वगैरह कर रही है, उनसे गिगल वगैरह कर रही है, इसका मतलब ये कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड यू शुड मूव ऑन। दूसरी लड़कियों से जाके बात करो वहां पे जाके। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूंगा, विच इज शी डजेंट, वो कॉन्वर्जेशन में हमेशा ड्राई रिप्लाई करती है बेसिकली, कि ओके, ठीक है, बाय द वे। एंड इन रियल लाइफ टू, रियल लाइफ के मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में इतने एग्जांपल्स नहीं है रियल लाइफ के, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं जो जैसे ही सीमेंट रिटेंशन में मैंने बहुत लिमिटेड लड़कियों से बात करता हूँ। बट सम ऑफ द थिंग्स इज, वो तुम्हें पैसिवली ना हमेशा कट ऑफ करेगी, कॉन्वर्जेशन से भागने की कोशिश करेगी बेसिकली। एंड हाँ, मेरे को एक, हाँ, मेरे दिमाग में अभी जस्ट एक एग्जांपल आया, विच इज जब मैं अपने डिप्लोमा के कॉलेज में था ना, तभी मैं एक ना, मैं और मेरा दोस्त साथ बैठ के कैंटीन में वगैरह मस्ती मजाक करते थे। तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी, विच इज बंदी अपने कांस्टेंट फोन में थी, और वो बंदा सामने आके उसके चिट चैट वगैरह कर रहा था, उस बंदी से बेसिकली बात कर रहा था, अपनी बंदी से। एंड वो बंदी फोन में रह के, अच्छा ऐसा हुआ क्या, ओके ओके कोई बात नहीं, होता होता है, अच्छा करके, लाइक शी इज ऑन अवर फोन, एंड दैट गाय हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, वो उसने अपना फोन नीचे रखा एंड ही इज टॉकिंग टू हर। दैट्स अ क्लियर sign that she is not really into you basically. If a woman actually gives dry reply, here's what I want you to do. I want you to ghost her and जाओ दूसरे बंदियों से बात करो। वो अकेली बंदी तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है, बहुत सारी बंदियां तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगी, and that has nothing to do with it. Just move on from her basically. If she's not interested in you, वो तुम्हें हमेशा ड्राई रिप्लाईज करेंगी, ड्राई कॉन्वर्जेशंस वगैरह बोल करेंगी। वो कॉन्वर्जेशन में ना वो स्पाइस आएगा नहीं। एंड इवन इफ यू ट्राई टू स्पाइस समथिंग्स, अगर तुम उसको कुछ टीजिंग करोगे, उसको बैंटर वगैरह करोगे, उसको तुम पुश पुल मेथड, जो आजकल के लड़के बोलते हैं, पुश पुल मेथड बेसिकली मेरे लिए तो एक सिंपल, एक मेरा मस्ती है, मेरा प्रोसेस है बेसिकली। ये जो लोगों ने नाम दिया ना कि पुश पुल मेथड हो गया, कि उसको टीज करेगा, अगर मैं तो टीज करता हूँ, फिर बाद में कुछ जेन्युइनली जाके सवाल पूछता हूँ कि भाई उसको थोड़ा लगे कि भाई है, भाई बंदे के अंदर है थोड़ा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम ऐसी सारी चीजें करके टेस्ट करोगे ना, तो तुम्हें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि इफ अ गर्ल इज रियली इनटू यू, बिकॉज इफ द गर्ल वाज रियली इनटू यू, व्हाट शी वुड हैव डन इज, वो तुमसे कन्वर्सेशंस अच्छे से होल्ड कर पाएगी। सेकेंड थिंग इज, शी, वो तुम्हें ना सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें बताएगी, बिकॉज बंदियों की एक चीज जो मैंने डिकोड किया अबाउट फीमेल नेचर इज, दे वो डायरेक्टली चीजें नहीं बोलती तुम्हारे सामने, वो डायरेक्टली चीजें प्रेजेंट नहीं करेंगी तुम्हारे सामने। वो तुम्हें सबकॉन्शियस एक्शन से, अपने सबकॉन्शियस वर्ड से, या सबकॉन्शियस, उनका एक लैंग्वेज रहता है। हम, वी एज ह्यूमंस, हम ना एक चीज में बहुत ज्यादा माहिर है, विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लड़कियां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मर्दों के साथ कम्युनिकेट एक्चुअल में बहुत हद तक करती है, उनके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उनके उसके थ्रू। एंड वी एज ह्यूमंस, वी अंडरस्टैंड ईच अदर बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर देन वर्बल कम्युनिकेशन इटसेल्फ। हमें एक इंसान का स्टेट ऑफ माइंड पता चल जाता है। एंड उससे ना तुम ये चीज का एक अनुमान लगा सकते हो कि भाई
इज शी इंटरेस्टेड इन मी और नॉट. इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट मूव ऑन बड़ी. तेरा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई लड़की इंटरेस्टेड नहीं है तुम में, कोई बात नहीं. देर आर मेनी गर्ल्स आउट देयर तुम्हारी लाइफ में आने के लिए, तुम्हारी लाइफ से जाने के लिए वापस. सो इस दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. 8 बिलियन पीपल, 4 बिलियन पीपल आर women. 4 billion people are men. Basically half of the planet is filled by women. जाओ भाई अपना, जस्ट बी प्लेफुल. जस्ट बी प्लेफुल, अपनी ही मस्ती में रहो. मैं तो मेरा तो स्पेशली यही रहता है भाई लड़कियों के साथ, कि मैं जाता हूँ उनका अप्रूवल चेस करने के लिए नहीं, बट अपनी मस्ती के लिए गया, उनका मजाक वगैरह उड़ाया, थोड़ा उनको, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, वो पुष्पल वाला मेथड किया, थोड़ा मजाक उड़ाया, उनको कुछ एक्यूजेशन में डाला, फिर वो मेरे को कुछ एक्यूजेशन में डालता है, मैंने उस एक्यूजेशन को वो किया कि हाँ यार क्या बोलूँ, मैं आदत से मजबूर हुआ है. वो कुछ लड़कियां ऐसे आके बोलती कि ये लाइन तुमने कितने इस पे मारी, कितने लड़कियों पे मारी है लाइन. मेरा हमेशा ये रिप्लाई रहता है कि यार, आई मीन, मारी रहेगी कुछ 17-18 आज के दिन में. एंड पागल होती है. बेसिकली मैं उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता हूँ, मैं अपने एनर्जी को उन सिचुएशंस में बेसिकली. एंड दिस इज द नंबर वन थिंग व्हिच यू शुड लर्न एज अ मैन, इज टू नॉट टेक अ वुमेन्स वर्ड सीरियसली. कि भाई वो सीरियसली तुम मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन आर जस्ट बीइंग प्लेफुल विद यू. दे आर जस्ट टेस्टिंग योर बाउंड्रीज. दे आर जस्ट टेस्टिंग कि ये किस मिट्टी से बना है ये बंदा, टू बी ऑनेस्ट. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने फीमेल नेचर में बहुत पहले डिकोड कर लिया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. सो मैंने तुम्हें पहला वाला पॉइंट बताया, विच इज इफ शी इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन यू, शी विल नॉट इनिशिएट एनी कन्वर्सेशंस. बट उसको तुम टेस्ट कर सकते हो बाय योर ऑब्जर्व एंड बिहेवियर. ऑब्जर्व करो कि वो दूसरे बंदों के साथ कैसे रहते हैं. अगर वो दूसरे बंदों के साथ अलग तरीके से रह रही है, एट द एंड शी इज नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड इन. अगर वो दूसरे बंदों के साथ भी वैसे रह रही है, सो यू कैन जस्ट ट्राई योर लक देयर. बेसिकली जाओ, जाके कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो. बहुत सारी चीजें होती है वहां पे. सेकंड थिंग इज, अगर वो कॉन्वर्सेशन का बड़ा ड्राई रिप्लाई वगैरह करती है, सो that is the time you should like just move on, have your own self respect basically. The third thing is, she doesn't initiate any physical contact with you. अब ये पर्टिकुलर चीज ना मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने जहां तक लड़कियों को स्टडी किया है, दे एक्चुअली, सम ऑफ मोस्ट ऑफ देम, नॉट सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, दे एक्चुअली लाइक टू, वो तुम्हें ऐसे हाथ को टच करेगी, वो तुम्हारे ऐसे शोल्डर्स को, बाइसेप को, ट्राइसेप को वगैरह टच करेगी. हंसते हंसते वक्त अगर मैंने कोई जोक मार दिया, वुमेन आर लाइक कि ऐसे करके टच करना, एंड हाथ पे, बॉडी के किसी पार्ट पे या तुम्हारे पैर पे वगैरह टच करना बेसिकली. इफ शी डजंट डू दैट when you are having a very intense joking kind of conversation, अगर तुम वो चीजें देखते हो कि यार ये कोई फिजिकल कांटेक्ट बना नहीं रही है, और टू बी ऑनेस्ट वो एक फिजिकल बैरियर रहता दोनों के बीच में, एंड अगर वो चीजों को इनिशिएट एक्चुअल में नहीं कर रही, टू बी ऑनेस्ट, दैट मीन्स दैट शी इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन यू. आई मीन, यू कैन इनिशिएट दैट जस्ट बाय कि उसको बुलाना, उसको हाथ हाथ लगा के बेसिकली बुलाना. दैट इज लाइक ब्रेकिंग द फिजिकल बैरियर तुम दोनों के बीच में. बट अगर लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम में, इफ शी इज नॉट डूइंग दैट एग्जैक्ट सेम थिंग टू यू, if she is not, अगर not exact same thing, but let me articulate it much more better. अगर वो तुमसे कॉन्वर्जेशंस, नॉट कॉन्वर्जेशंस, अगर वो तुमसे वो फिजिकल टच वो तुम्हें दे नहीं रही है बेसिकली, दैट क्लियरली मीन्स इफ शी इज नॉट इवन क्लोज टू यू. मतलब बहुत सारी बंदियां ऐसी रहती है जो कि बहुत ज्यादा शाय रहती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल टच. वो तो तुमसे क्लोज आने की कोशिश करेंगे, वो इतने क्लोज वगैरह बैठेंगी तुमसे, बहुत सारी चीजें करेंगी, बट इफ दे आर नॉट शोइंग ऑल ऑफ दैट, just really move on. And that is the number one, the best thing that you can do as a man, is to move on from the girl who is not interested in you basically. मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइफ ना बहुत छोटी है, एंड तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, तुम्हारे अंदर कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर कुछ औरतें ऐसी रहेंगी, दे विल बी इनटू यू, तुम्हारे लिए पागल रहेंगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. बट कुछ औरतें ऐसी रहेंगी, दे विल बी नॉट इंटरेस्टेड विद यू बेसिकली. वो तुम्हारे से कंपैटिबल होंगे ही नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी साथ में जाएंगी ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट. एंड दिस इज थिंग, लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज. वो तुम्हारा प्यार वाला जो वो है ना, एक क्या बोलते हैं, फैंटेसी है ना, जो बॉलीवुड ने तुम्हें बेची एक्चुअल में, वो रियल लाइफ में काम नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट. रियल लाइफ बहुत अलग है तुम्हारे प्यार के बॉलीवुड से बेसिकली. सो इफ विमेन डजंट इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन विद यू, ऑब्जर्वेंट बिहेवियर ट्राई करो, देखो दूसरे लोगों के साथ कैसे बात करते हैं. अगर वो ठीक से बात करिए, अगर वो उनके साथ एकदम अच्छे से बात कर रही है, तुम्हारे साथ एकदम अच्छे से बात नहीं कर रही, दैट मीन्स शी इज नॉट इनटू यू. सेकंड पॉइंट, मैं वापस एक बार पॉइंट को रिकैप कर रहा हूँ. सेकंड पॉइंट इज दैट कि अगर वो तुमसे ड्राई कॉन्वर्सेशंस, हमेशा ड्राई कॉन्वर्सेशंस में बात करी बेसिकली, हेलो, हाय, ओके, ठीक है, दैट मीन्स दैट वो तुम्हें एज ए लिमिटेड फ्रेंड देखती है, एंड अपॉन टू यू बेसिकली. मैं तो वहां से निकल जाऊंगा. बट हियर्स द थिंग, कीप द थिंग्स रिस्पेक्टफुली बेसिकली. वो मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ, एक क्रैश आउट हुए करते कि भाई तू ऐसे कैसे कर रही, तू ऐसे कैसे कर रही. ना, इट्स नॉट माई काइंड ऑफ थिंग. बट
Yeah, मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा which is learn to actually move on fast from these kind of girls. The things which will actually hurt you is your own expectation rather than the girl's action. Basically तुमने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका है, इसीलिए मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ वो शायद इसीलिए क्रैश आउट करते रहेंगे बिकॉज उन्होंने अपने दिमाग में क्या ही कुछ अलग ही ख्याली पुलाव पकाया रहता है एक बंदी के बारे में बेसिकली. एंड थर्ड, इफ शी डजंट initiates or she doesn't, वो कोई फिजिकल कांटेक्ट तुम्हारे साथ बनाती नहीं, वही कोई हाथ रखती नहीं है. फॉर एग्जांपल अभी मेरे को जस्ट एक चीज याद आ रही है व्हिच इज हमारे कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी, शी वाज मुस्लिम टू बी ऑनेस्ट एंड मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता था बट जब भी बात करता था आई मैं थोड़ा बहुत उसके अराउंड जोक वगैरह करता था, उसको जोकिंगली वगैरह बहुत सारी चीजें मेरे बीच में जोक वगैरह होती थी. एंड शी हैड दैट हैबिट, आई डोंट नो, शी वुड डू इट विद some of the girls which she knew in her college, but she wouldn't do it with boys basically. वो क्या करती थी, अपना हाथ लेके या तो मेरे हाथ पे रखती थी कि देख मैं कितनी ठंडी, एंड शी यूज्ड टू डू दिस रिपीटेटिवली, या मेरे गाल पे रख के शी यूज्ड टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ बेसिकली. सो तुम्हें the reason, the example which I'm giving is basically if a girl is really into you and she desires you a lot, then she would do this kind of stuff with you basically. And this is the number one thing जो मैंने देखा है. देखो, ये इंटेंसिटी से नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ हो गया मतलब तुम्हारे साथ भी होगा, नहीं. अट्रैक्शन बिल्ड होता है धीरे धीरे अपने आप. अट्रैक्शन एक इट्स नॉट अ दुम दुम काइंड ऑफ थिंग. अट्रैक्शन बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है बेसिकली. शायद ये सारे पॉइंट्स तुम उस लड़की पे अप्लाई कर रहे हो जो तुम जो टू बी वेरी मच ऑनेस्ट एक दिन भी नहीं हुआ बात करते हुए और तुम उसको अपने दिमाग में लेके बैठे हो. just sort of just try to build attraction. If the attraction feels basically वो तुमसे attracted नहीं, just move on. दूसरे लड़की के पास जाओ, उससे वही सेम बात कर. तीसरे लड़की के पास जाओ. just basically मैं यही बोल रहा कि लड़कियों से move on करना सीखो, उतना ज्यादा seriously मत लो, to be very much honest. And that is what I actually wanted to say. So goodbye and Jai Hind.